हेलो बच्चों, आइए हम अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम ये क्लास 10th में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट किया था और हमने दो तरह के मेथड पढ़े थे। एक था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड और एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं लास्ट कुछ लेक्चर्स में। आइए हम आज तीसरे लेक्चर की ओर, तीसरे मेथड की ओर चलते हैं, जिसमें होते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। क्यों बेटा? जब ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं, फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हमारे पास क्या होता है बेटा ग्राफिकल मेथड में, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल कैसे करना है बेटा? हमें ग्राफिकल मेथड करना है। अब ग्राफिकल मेथड में देखिए क्या क्या होता है बेटा। जैसे हमने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। ओके, तो अगर ये हम ग्राफिकल में देखेंगे तो यूनिक कब होगा, मैनी सॉल्यूशन कब होगा, मैनी यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा, और नो सॉल्यूशन कब होगा। पहले हम इसे बेसिकली देखते हैं कि क्या होगा बेटा। मानते हैं हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे हम इनको ड्रॉ करेंगे, हम इसको एक ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे जो दो लाइंस देंगे। एक लाइन का हमने नाम देंगे L1 और एक लाइन को देंगे L2। इनको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे और जो लाइंस आएगी, एक लाइन L1 आएगी और एक लाइन L2 आएगी, उनको ग्राफ पेपर, जैसे क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहां पे हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है, लाइन को ड्रॉ करना सीखा होगा। तो ऐसे हम इनमें लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे दिया ये बेटा क्या है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑन ईच वन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। जो हमें ये गिवन लीनियर इक्वेशन दिए हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर में। ईच सच ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर है तो इनका जो हमें ग्राफ मिलेगा कैसा मिलेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कर्व हमें हमें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेट लाइन, और उनको हम नाम देंगे, एक को L1 नाम देंगे, एक L2 नाम देंगे। रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ना आगे देखते हैं बेटा, इसमें इस तरह से हमें दिया है। मानते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन थी। मान लेते हैं बेटा एक इक्वेशन ये थी हमारे पास, ये इक्वेशन क्या थी हमारे पास बेटा, ये हमारी थी a1x। ये इक्वेशन हमारे लिए कैसी थी, a1x कैसी थी बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हमारे लिए होगी बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई। अब ये दोनों लाइन को जब हमने ड्रॉ किया ग्राफ पेपर में, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है बेटा, इस पॉइंट को हम, ये जो पॉइंट्स आ रहा है ये हमें जो देगा ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। ओके बेटा, यानी जब दो लाइन हमारी किसी एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेंगी तो ये जो देगा बेटा ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। जब दो लाइन कहीं पर इंटरसेप्ट करेंगे तो ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। ओके, यहाँ पे देखिए बेटा, अब हमारे पास दूसरा केस आ गया। अगेन हमारे पास दो इक्वेशन है। क्या, पहली इक्वेशन हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। क्या, एक पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, इनको हमने ड्रॉ किया। तो ये क्या हुआ बेटा, हमें दो लाइन मिली। कैसी लाइंस मिली, दो लाइन मिली। एक लाइन हमारे पास ये थी L1 और इसी के ऊपर हमें सेकेंड लाइन भी मिल गई। सेम इसी पे हमें क्या हो गई बेटा, सेकेंड लाइन मिल गई। और ये लाइन भी हमारी क्या हो गई इसी पे L2, यानी L1 लाइन को L2 ने पूरी तरह से ढक दिया, कवर कर लिया। तो इस तरह सिस्टम व्हेन टू ग्राफ लाइंस L1 एंड L2 कोइंसाइड द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
तब ये क्या कहलाएंगे बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी एक लाइन दूसरी लाइन को पूरी तरह से कवर करते हुए जा रही है। तो इस तरह की इक्वेशंस क्या हो जाएंगे बेटा, इस तरह की इक्वेशंस, इस तरह की जो लाइंस होंगी वो हम बोलेंगे सॉल्यूशन। देयर आर मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आइए अपने तीसरे टाइप पे चलते हैं बेटा। हमारे तीसरे टाइप पे बेटा, जब एक लाइन, यानी एक लाइन का इक्वेशन ये L1 और ये लाइन है हमारी L2, ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल हो गई है। क्या हो गई है, पैरेलल। ये इन दिस केस देयर इज कॉमन सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इक्वेशन। इन द केस देयर इज इनकंसिस्टेंट। अच्छा, ये दोनों पहले वाली जो था वो कंसिस्टेंट था और ये इनकंसिस्टेंट। एक्चुअली ये दोनों लाइंस क्या है बेटा, L1 इज पैरेलल टू L2। यहाँ पे L1 लाइन L2 के क्या होगी, पैरेलल। अगर L1 L2 के पैरेलल होगी तो हम इसे बोलेंगे देयर हैव नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, नो सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं करते। इसके पहले हमने एनालिटिकल मेथड से पढ़ा था कि A1/A2, क्या पढ़ा था बेटा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था बेटा, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और फिर लास्ट में हमने यहाँ पे पढ़ रखा था बेटा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें हमने क्या पढ़ा था, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन से यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, वन सॉल्यूशन। इसमें x और y की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। आइए अब इसके बेस पे हम कुछ ही क्वेश्चंस को बात करेंगे। ठीक है बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हमने आपको बताया यूनिक सॉल्यूशन इन द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यानी जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जब हम ग्राफ में वो लाइन को ड्रॉ करेंगे और वो दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, एक पॉइंट, यानी वो दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेंगे। जब वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेंगे तो इस तरह के, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन ऑफ पॉइंट, और उन इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉइंट होगा। और हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही हैं तो ये क्या है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है। अगेन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या हो बेटा, ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर पूरी तरह से ड्रॉ हो, यानी उस लाइन के जितने भी कोऑर्डिनेट हो दूसरी लाइन के भी कोऑर्डिनेट वही रिपीट करते जाएं। तो इस तरह की लाइन को हम इस तरह के सॉल्यूशन बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ टू ग्राफ लाइंस आर कोइंसाइड, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हो। और नो सॉल्यूशन इफ ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, अगर ग्राफ लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कहेंगे नो सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे एक बार हम फिर से बना के बता देते हैं। ये बेटा x y x डैश y डैश, अगर एक लाइन ऐसे गई है बेटा, एक लाइन ऐसे गई है, ये पॉइंट पे काट रही है, इसको L1 नाम दिया हमने और ये हमारा L2 हो गया। ये हमारा L1, वो हमारा L2। तो दिस पॉइंट व्हाट, ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पॉइंट पे इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए और सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा, अल्फा और बीटा। यानी ये अल्फा बीटा क्या है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है। क्या बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरे वाली लाइन की। दूसरी लाइन में हम ये देखते हैं बेटा, हमारे पास ये बेटा एक लाइन ऐसे गई और इसी के ऊपर हमारे पास दूसरी लाइन हो जाए, वो भी ऐसे ही जाए बेटा, ये भी ऐसे गई, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली
इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे देखिए बेटा, जो इक्वेशन, जो पॉइंट इस वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वही पॉइंट इस वाली भी लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यानी दोनों पॉइंट एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए बोलेंगे ये क्या है बेटा, यूनिक यानी मैनी सॉल्यूशन है। अब लास्ट वाला केस क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक लाइन हमारी ऐसे गई और एक लाइन हमारी ऐसे गई, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, ये L1 ये L2। क्या लिखेंगे बेटा, सर L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। जब L1 इज पैरेलल टू L2 इसका मतलब नो सॉल्यूशन, तो बेटा नो सॉल्यूशन। चलिए इसको हम अगर मैथमेटिकली शो करते हैं तो मैथमेटिकल में हम क्या कहते हैं बेटा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ क्या कहते हैं बेटा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और इस वाली कंडीशन में क्या कहते हैं बेटा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारे पास तीन कंडीशंस बन गई और ये तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये कंडीशंस आप याद रखिएगा नीचर्स। आइए हमारे पास एक क्वेश्चन बेटा दिया है, सॉल्व द ग्राफिकल x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में सॉल्व करने से पहले हम इसके लिए क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बेटा। पहले से वाले इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, चलिए हम यहाँ पे इसके लिए कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं x और y। मैंने कहा इसकी मैंने x पे वैल्यू, अगर मैंने x वैल्यू रखी तो बेटा हम इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, यानी y इक्वेशन में एज फॉर्म ऑफ x के बदले कर लिया। अब मैं x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ बेटा, x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू हो गई 5, कितनी हो गई 5। और जैसे ही मैंने x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और मिनिमम मुझे कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम मुझे कितने पॉइंट चाहिए बेटा, 2 पॉइंट चाहिए। अगर किसी लाइन को मुझे ड्रॉ करना है तो मिनिमम मुझे 2 पॉइंट चाहिए। अगर मेरे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं बेटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिममली है हमारा सॉल्यूशन, यानी जो क्वेश्चंस बनेगा हमारा वो मिनिमम उन 2 लाइनों से बन जाएगा, दोनों पॉइंटों से हो जाएगा। आइए दूसरे वाले पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, दूसरा वाला क्या है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई, x इक्वल टू 1 प्लस वाई। जब x इक्वल टू 1 प्लस वाई बना बेटा तो हम क्या कह सकते हैं, अब x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, x मिलेगा। y की वैल्यू मैंने 0 रखी, x की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर y की वैल्यू -1 रख दी मैंने तो x कितनी हो जाएगी बेटा 0। यहाँ से भी 2 पॉइंट्स मिल गए। आइए अब हम इनको ड्रॉ करते हैं बेटा। ओके बेटा, ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश। अब इनके हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे सर, 1 2 3 4 5। आप इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखिएगा बेटा जो इक्वी डिस्टेंस पर बने, या आप ट्राई करिए इसको ग्राफ पेपर में बनाने की। क्या बेटा, ग्राफ पेपर में। जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपका ये बहुत अच्छा बनेगा, जाएगा -1 -2 -3
-4 -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5। यहाँ क्या आएगा बेटा -1 -2 -3 -4 -5। अब ये सारे पॉइंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉप। अब ये सारे पॉइंट्स यानी पहले इक्वेशन के लिए पॉइंट क्या है 0,5 और 5,0। तो 0,5 0,5 यानी ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा बेटा। 0,5 में हमें वो पॉइंट कहाँ मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। हम इसको नाम देते हैं बेटा 0,5। ये पॉइंट ए हो गया। अगेन अगला क्या है 5,0। 5,0 हमें यहाँ पे मिलेगा बेटा 5,0 और इसको हमने नाम दिया बी। क्या नाम दिया बेटा बी। अब इन दोनों लाइन को हम क्या करते हैं बेटा मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देते हैं। जैसे इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा पॉइंट ए और पॉइंट बी, मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा। पॉइंट ए से पॉइंट बी को मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके और ये बोल दिया कि ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन है x + y = 5। ये मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म कर दी। आइए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए बात करते हैं। क्या है 1,0। सर 1,0 यहाँ पे आएगा, इसको हमने c नाम दिया 1,0। अगेन 0,-1 0,-1 यहाँ बनेगा 0,-1। इस पॉइंट को हमने नाम दिया d। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं मिला देते हैं। जैसे इन दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पे मिलाया, अच्छा बेटा इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ जिससे कि हमें डिफरेंस दिखता रहे। हम इसको इस कलर से बना देते हैं। तो बेटा इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है और इसका जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास। तो इसका इक्वेशन है x - y = 1। इसका इक्वेशन x - y = 1 और दिस इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, जो ये इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट है वही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। जो ये इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट है वही हमारा क्या हो जाएगा इसका बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये सॉल्यूशन होगा बेटा जब आप एक इक्वी डिस्टेंस लाइन से बनाए होंगे तो ये देखेंगे कि ये और ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट यहाँ इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 3,2। ये P हो जाएगा, ये 3,2। इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये क्या है बेटा 3,2 है। और आप अगर ये पॉइंट्स जब ड्रॉ करेंगे ना बेटा, इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए में से क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। जब इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम होगी तो आपके पास जो ग्राफ आएगा बेटा बहुत स्मूथ ग्राफ मिलेगा, बहुत अच्छा ग्राफ मिलेगा। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे एक थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ये हमारा 2 नहीं 1 नहीं, ये हमारा 3 है। ये हमारा क्या है बेटा इट्स अ पार्ट ऑफ 3। ये 1 नहीं हमारा ये 3 है। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या है बेटा 2x + y = 6 पहली इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सा फॉर्म करेंगे तो y = आ जाएगा 6 - 2x। यहाँ हम क्या करेंगे बेटा सर x - y = 3 देन x = हो जाएगा x + y। अब x और y के कोऑर्डिनेट हम फॉर्म कर लेते हैं बेटा। x और y के कोऑर्डिनेट फॉर्म करते हैं x और y। हम क्या कहते हैं बेटा कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की कितनी आई 6। कितनी आ गई बेटा 6। अब मैंने x की वैल्यू कितनी रख दी बेटा 3। जैसे ही x की वैल्यू 3 रखी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप इनको पुट करके आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सर x - 6 - 2x = y = तो y = 6 - 2 × 3 तो y = क्या आ जाएगा 6 - 6 तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो हमें यहाँ पे 0 दिया तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन गए 3,0। आइए हम दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म करते हैं बेटा। हाँ हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हो गए। अगेन यहाँ पे देखते हैं बेटा जैसे ही y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x की क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और मैंने x की जैसे ही y की मैंने -3 रखी तो x क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। ये दिख रहा है ना बेटा, आपको पॉइंट पुट करके देखना पड़ेगा ये पॉइंट्स आ कहाँ से रहे हैं। हम फिर यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, इनको ड्रॉ करते हैं। ये लाइंस हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, और ट्राई करेंगे ये लाइंस की जो हमारे पास डिस्टेंस हो वो क्या हो बेटा, इक्वी डिस्टेंस की हो। इसको हमने x नाम दिया, इसको हमने y नाम दिया, x डैश y डैश। बेटा ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लगभग इक्वी डिस्टेंस की होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। हमने ये ट्राई किया कि ये लगभग इक्वी डिस्टेंस की हो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। थोड़े से हम डिस्टेंस, लाइन की डिस्टेंस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं बेटा, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको थोड़ी दूर दूर पे लिखते हैं। जितनी दूर दूर पे रखेंगे उतना हमारा क्या होगा बेटा, स्मूथ ग्राफ बनेगा। जितनी हम कोऑर्डिनेट्स को दूर दूर पे लिखेंगे उतना ही हमारा स्मूथ ग्राफ बनेगा, बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा, कहने का मतलब है। शॉर्ट फिशर्स है 1 2 3 4 5 6। क्या बेटा, अगेन 1 2 3 4 5 6। क्या बेटा, यहाँ आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे आएंगे बेटा -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फॉर्म करते हैं बेटा। 0,6, 0,6 हमारा ये बनेगा बेटा, इसको हमने नाम दिया 0,6, और ये पॉइंट हो गया ए हमारा। सेकेंड पॉइंट क्या है, 3,0, तो 3,0 ये बनेगा, 3,0, इसको हमने बी दिया। और इस लाइन को हम क्या करते हैं बेटा, इस लाइन को हम यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी को यहाँ पे जोड़ देते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया बेटा, ओके। पॉइंट ए और पॉइंट बी को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है 3,0। क्या बेटा, 3,0। 3,0 का मतलब हमारा ये भी लाइन सी के भी कोऑर्डिनेट सेम है, और 0,-3 डी ये हो गया 0,-3। बेटा अब इन दोनों को क्या करें, हम मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे हमारा क्या हुआ, एक पॉइंट से जाने वाला लाइन, एक ही इस पॉइंट से, यानी दिस पॉइंट बी पॉइंट से हमारा लाइन L1 भी जा रही है, लाइन L2 भी। ये लाइन का इक्वेशन कितना है बेटा, इस लाइन का इक्वेशन है हमारे पास 2x + y = 6, और इस लाइन का इक्वेशन है बेटा हमारे पास x - y = 3। ये दोनों के दोनों लाइंस एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, और जिस पॉइंट से दोनों लाइन एक ही पॉइंट से जा रहे हैं तो ये लाइंस क्या देंगे, हमें यूनिक सॉल्यूशन देंगे। और यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, ये यूनिक सॉल्यूशन देंगे। कैसा देंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन देंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बताया था कि जब दो लाइन इंटरसेप्ट करेंगे बेटा, जब दो लाइनें इंटरसेप्ट करेंगी वो हमें क्या देंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन देंगे। जब दो लाइनें इंटरसेप्ट कर रही है तो कैसा सॉल्यूशन दे रही है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ देखिए जब दो लाइनें इंटरसेप्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन दे रही है। अब वहीं पे हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो फाइंड किया कि एक ही पॉइंट पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है, और ये कैसा सॉल्यूशन देंगे, यूनिक सॉल्यूशन देंगे। उनका यूनिक सॉल्यूशन में वैल्यूज क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी।
ओके बेटा, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू, अगेन जो फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ से पहले हम इस इक्वेशन को फॉर्म वर्क करते हैं बेटा। क्या हो जाएगा सर, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3x माइनस 3। आइए इनको हम पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कुछ इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमें पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। क्या करने होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स। हमने x की वैल्यू 0 पुट की, कितनी की बेटा, x की वैल्यू 0, किस इक्वेशन में, y इक्वल टू 3x माइनस 3 में। जैसे x की वैल्यू मैंने 0 पुट की बेटा, 3 इंटू 0 माइनस 3, तो y इक्वल टू 0 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास, माइनस 3। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी। अगेन मैंने कहा कि x की वैल्यू आप कितनी पुट कर दीजिए बेटा, 1। मैंने x की वैल्यू कितनी पुट करने के लिए बोल दी, 1। जैसे x की वैल्यू आपने 1 पुट की, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 हो गया, तो बेटा y की वैल्यू 0। तो अब हमारे पास आ गया 1 और ये 0, ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब बेटा ये इस इक्वेशन के यानी इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट थे। अब हमें इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 5 में मैं x की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगा, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5। नाउ हम इसको कोऑर्डिनेट इसके भी फाइंड कर लेते हैं, x y। जब मैंने कहा बेटा y की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, y की वैल्यू अब 0 पुट करिए बेटा। जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 हमारे पास, तो x की वैल्यू हो गई 5। हम y की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं बेटा, सर y की वैल्यू 5 पुट करिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जैसे y की वैल्यू 5 पुट की, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। अब इन्हें हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट में इसको बेटा हम यानी कार्टेशियन प्लेन में इसको हम ड्रॉ करते हैं। हम कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन हो गया बेटा। ये x डैश, y और y डैश। बेटा हम इनके कोऑर्डिनेट्स नंबर से हमें फॉर्म करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -5, -1 -2 -3 -4 -5 ना आ गया बेटा। अब हम ये पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो पहली इक्वेशन जो थी हमारे कोऑर्डिनेट के 0, -3, 0, -3, 0, -3 हमारा ये हो जाएगा बेटा, 0, -3, इसके पॉइंट ए हमने दे दिए। 1, 0, 1, 0 ये हो जाएगा बेटा, 1, 0 ये हमारा बी हो गया। अब हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज आवर लाइन। इस कोऑर्डिनेट से फॉर्म पास होना चाहिए, ओके। अगर इस कोऑर्डिनेट से पास नहीं है हमें लाइन को इस कोऑर्डिनेट से यहाँ से पास होना चाहिए, यहाँ से ये लाइन ऐसे ये पास कर गई यहाँ से बेटा, ओके। इसका हमने नाम, ये हमारा किस इक्वेशन का है बेटा, हमारी पहली इक्वेशन है, क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगेन 5, 0, 5, 0 बेटा ये बनेगा, 5, 0, इसको मैंने सी नाम दे दिया। अगेन 0, 5,
0,5 यहाँ बनेगा बेटा 0,5। अब हम ये सी और डी को भी यहाँ से मिला देते हैं बेटा, सी और डी को भी मिलाते हैं। जब सी और डी को यहाँ से मिलाएंगे बेटा सी और डी को यहाँ पे मीट कराएंगे बेटा, ये यहाँ से पास कर रही है बेटा ये लाइन, ओके ये लाइन यहाँ से पास कर रही है बेटा। इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। बेटा ये दोनों पॉइंट्स जहां मीट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन। इसको हम नाम दे दिए बेटा p, p के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा 2,3। तो इसके जो सॉल्यूशन हो गए बेटा 2,3 हो गए, हमारे पास 2,3 इसके सॉल्यूशन हो गए। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा आगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चेक करना है कि ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। चलिए इनके कोऑर्डिनेट फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेट के बाद देखते हैं कि इनका क्या होता है बेटा, पॉइंट्स क्या आते हैं। पहला इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ से क्या आएगा बेटा 2x इक्वल टू 6 माइनस 3y, x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 6 माइनस 3y बाई 2। ओके बेटा, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया दिस, x इक्वल टू ये आ गया बेटा। तो हम पहले से कोऑर्डिनेट फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे कोऑर्डिनेट फॉर्म, हम कोऑर्डिनेट इसके फाइंड करेंगे। चलिए x और ये y, हम इनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटा। जब हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे बेटा तो ये देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स में 6 माइनस 3y है। अब बेटा 3y नीचे 2 है, अगर ऊपर कोई हमारा इवन नंबर आएगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव है या निगेटिव है वो मैटर नहीं करता, वो इवन आना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे बेटा कि हमारे पास 3 है, अगर मैं 3 यानी 3 एक ऑड नंबर है, y की वैल्यू ऐसी रखूं जो इवन नंबर ही हमेशा दे, तो y की वैल्यू मैं इवन ही रखता हूँ, चाहे प्लस में रखूँ या माइनस में रखूँ। ओके, तो इस तरह से हम ऐसा पाएंगे कि जिससे हमें क्या मिलना चाहिए इंटीजर्स के फॉर्म में नंबर्स मिल जाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो x इक्वल टू क्या है 6 माइनस 3y बाई 2। मैंने पहले y की वैल्यू रख दी 0 बेटा, कितनी रख दी 0। जैसे ही y की वैल्यू मैंने 0 रखी बेटा, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया 6 बाई 2 यानी 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब मैंने y की वैल्यू कितनी रख दी, तो y की वैल्यू मैंने 2 रख दी, कितनी रख दी 2। जैसे y की वैल्यू मैंने 2 रखी तो ये कितना हो जाएगा सर 6 माइनस 6 बाई 2, x इक्वल टू 0 बाई 2, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगी बेटा 0। हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए बेटा कोऑर्डिनेट 3,0, 0,2, 3,0 और 0,2 हो गया। आइए अपने नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट इक्वेशन सर 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, 4x इक्वल टू 12 माइनस 6y, x इक्वल टू 12 माइनस 6y बाई 4। ओके बेटा 12 माइनस 6y बाई 4। अब यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट फॉर्म करेंगे। इस इक्वेशन के क्या चाहिए बेटा कोऑर्डिनेट चाहिए। हमने y की वैल्यू 0 रख दी, कितनी रख दी बेटा 0। जैसे हमने y की वैल्यू 0 रखी इस इक्वेशन में, कहते हैं क्या होता है 12 माइनस 6 इंटू 0 बाई 4, क्या आएगा बेटा 12 बाई 4 इक्वल टू 3, 12 बाई 4 इक्वल टू 3। अगेन आइए नेक्स्ट, हम y की वैल्यू कितनी रख देते हैं बेटा 2 रख देते हैं, या 2 रख देते हैं, या हम इसको 3 रख देते हैं। देखिए अगर 3 रखते हैं तो क्या होता है बेटा, चलिए y की वैल्यू हम इसको 3 रखते हैं, 2 से काम हो जा रहा है तो 2 ही रख लेते हैं बेटा 2। हमने y की वैल्यू कितनी पुट कर दी बेटा 2, 12 माइनस 6 इंटू 2 बाई 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 12 माइनस 12 बाई 4 इक्वल टू 0 बाई 4 टू 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, यानी हमारे पास इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3
0, 0,2, उसके क्वेश्चन के भी आगे 3,0, 0,2। आइए इनको हम ड्रॉ करते हैं लाइन में। तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था बेटा? पहला इक्वेशन था हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं क्या है बेटा? 3,0 और क्या आए हैं? 0,2। 3,0 और 0,2। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास बेटा? तो दूसरा इक्वेशन था हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा? 3,0 और 0,2। आइए हम इनको अब नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। कार्टेशियन प्लेन पर बनाते हैं, नंबर लाइन के अनुसार कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ करते हैं। x डैश, y डैश। क्या बेटा? नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे। वन, टू, थ्री, फोर, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। बेटा पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे लिए? पहला कोऑर्डिनेट है 3,0, ये हमारे लिए 3,0 ए। दूसरा क्या है बेटा? 0,2, 0,2 ये हो जाएगा बेटा 0,2। इसको हमने बी नाम दिया। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बेटा। ए से बी की और एक लाइन चली गई हमारी, ये लाइन भी। ओके, ये किस वाली इक्वेशन की लाइन है बेटा? ये लाइन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आइए बेटा सेकेंड क्या है? 0,3। सेकेंड वाली लाइन का भी क्या है? 0,3। चलिए सेकेंड लाइन का है बेटा 0, यहाँ पे भी क्या है? 3,0 और वहाँ क्या पॉइंट है बेटा? 0,2। अगर बेटा देखें हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगेन जब हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ये लाइन इसी क्या हो रहा है? इसी लाइन पे रिपीट कर रही है। ये लाइन इसी लाइन पे क्या कर रही है बेटा? रिपीट कर रही है। तो ये लाइन इसी लाइन पर है, कोइंसाइड कर रही है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो ये लाइन हमारे पास क्या कहलाएंगे बेटा? ये लाइन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगे मेरे पास? 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। तो ये एक दूसरे की क्या है बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके बेटा, यानी जब एक लाइन दूसरे लाइन पर रिपीट करे तो इस तरह के इक्वेशन सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा। आपके लिए ये क्वेश्चन बेटा SW के फॉर्म में है। ये SW फॉर्म का ये क्वेश्चन आपका SW के में है बेटा। अभी हम इसी इक्वेशंस के में हम ऐसे और भी पॉइंट्स फाइंड करेंगे और भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और फिर हमारे पास वो एक फिगर बनाएगा, वो दोनों इक्वेशन मिलके एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर की हम क्या निकालेंगे बेटा? एरिया निकालेंगे। अगले लेक्चर में हम इसी बारे में बात करेंगे। ओके बेटा, तो आशा करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ फायदा उठाएंगे बेटा। आपके मेरी ये वीडियो आपको मदद कर रही होगी क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर में। और मैं इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में आपके मैथ के यानी हाई स्कूल की जितनी भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा, और साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं साथ चैप्टर के एंड होने के बाद जब सेकेंड चैप्टर शुरू होगा बेटा, उसके बीच में मैं आपको इस चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे हम आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराते रहेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।